सामईन मोहतरम, मजलिस या जश्न वो बड़ा नहीं होता जिसमें दाद और वहबा ज्यादा हो। जश्न और मजलिस वो बड़ी होती है जिस पर बतूल राजी है। मेरे दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल फरमाया करते थे, हमेशा मोहम्मद मुस्तफ़ा का जश्न वो मनाए जिसका हजरत अबू तालिब से ताल्लुक अच्छा हो। बाबूजी सरकार, बाबूजी अगर अगर आप तकलीफ ना करें तो समझ आप इधर आपकी मेहरबानी, आप इधर मेरी बात समझ आ रही सरकार। मैंने बादशाह ने बैठ जाए बिस्मिल्लाह। बाबा जी ने बहुत माशाल्लाह अच्छी और बड़ी जामिया गुफ्तगू की है। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, छोटा सा खतीब। मेरी 8 से 9 किताबें छप रही हैं। मैंने असरार मुस्तफ़ा भी लिखी है, असरार विलायत भी लिखी, और मैंने 500 सफ़े की किताब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिर्फ फ़ज़ाइल पे लिखी, और 500 सफ़े की किताब मैंने अली वलीउल्लाह पे लिखी। बंदे कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते, मैंने फ़ज़ाइल सहाबा के नाम पे किताब लिखी है, जिसमें मैंने सरकार सलमान, अबू ज़र मिक़दाद, कम्बर, हुज़ैफ़ा, अबू राबा के फ़ज़ाइल लिखे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, बंदों का अपना ज़र्फ़ होता है, अपनी तबीयत होती है, अपना मजाज होता है। जितनी गुफ्तगू होती है, जितना इल्म होता है, उतनी गुफ्तगू करते हैं। बंदे कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं तो कहता हूँ किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाओ। तुम कहते हो सहाबा को नहीं मानते, हम तो कहते हैं जो सहाबी होता है वो अर्श पर हो तो अर्श का तारा होता है, ज़मीन पर हो तो बसीरत का मनारा होता है, और जिस जिस पे जनाबे ज़हरा राजी हो वो सब हमारे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही सरकार? आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। मैंने बादशाह का जिक्र करना है, और याद रखिएगा हमेशा अपने ज़र्फ में रखिएगा, हम ना थे फिर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र था, हम नहीं रहेंगे फिर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र रहेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हमारा मोहताज नहीं है, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र के मोहताज हैं। उसकी वजह यह होती है कि हर चीज़ की कोई ना कोई गज़ा होती है, और हमारे वजूद की गज़ा है अली वलीउल्लाह। मेरी बात समझ आ रही सरकार? मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले मिलाद मुस्तफ़ा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मनाया। पिछले दिनों एक मौलवी मुझे मिला, वो कहते हैं जी हमारा जो नबी है वो 40 साल बाद नबी बना। मैंने कहा जी बनता तो वो है जो पहले ना हो। मुझे ये बताएं कि अगर मोहम्मद नबी नहीं थे तो क्या थे? कहते जी वो तो मुसलमान थे। मैंने कहा जी मुसलमान तो वो होता है जो किसी का कलमा पढ़े, मोहम्मद किसका पढ़ते थे? मेरी बात समझ आई सरकार? मैं जश्न पढ़ने के लिए आ रहा। नाराए हैदरी। याद रखिएगा, मैंने हौजा इल्मिया नजफ अशरफ की लाइब्रेरी में 5वें इमाम का फरमान पढ़ा है। मौला फरमाते हैं जो बंदे हमारे फजाइल में एक लम्हे के लिए मुस्कुराते हैं, उनका एक लम्हे का मुस्कुराना 1000 साल की इबादत से अफजल है। मेरी बात समझ आई सरकार? मैं जुमला पढ़ना चाहता। मैंने कहा जी नबी किसका कलमा पढ़ते थे? जी हमारे नबी जो थे वो तो इब्राहिम का पढ़ते थे। मैंने कहा अगर इब्राहिम का पढ़ते थे तो हमारा नबी तो इब्राहिम का उम्मती हुआ, और जो उम्मती होता है वो सरदार कैसे बन जाता? कौन तो नबी यब आदम बैनुल माए वत्ती, मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जुमला पढ़ा है, जुमले की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। जिस किताब से बाबा जी ने जुमला पढ़ा है, यह जुमला कम अज कम 12-13 किताबों में जुमला पढ़ा है जो बाबा जी ने पढ़ा है। इससे आगे जुमला मुशर्रफ अब्बास अलवी मिंबर हुसैन पर पढ़ता है, जो हौजा इल्मिया नजफ की लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा है। मौला अली अलैहिस्सलाम से सरकार सलमान ने पूछा, मौला बता सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? मौला फरमाते जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ वो था।
जिसकी तरफ वो नहीं होता। अचानक उस बेदिल के दिल में एक चाहत उठी कि मैं पहचाना जाऊं। बस उसने चाहना था कि मैं पहचाना जाऊं मोहम्मद अल्लाह का नूर। उसके सामने ऐसे जाहिर हुए जैसे सूरज के सामने शुआएं जाहिर होती है। हाय 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 हाय। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर 1,00,000 साल सजदे में रहा। 1,00,000 साल के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सर उठाया। अल्लाह वो जात है जो आग से पानी निकाल सकता है, पानी से आग निकाल सकता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, पूरी कायनात अल्लाह की मोहताज है, क्योंकि कायनात में जो कुछ भी है वो मखलूक है। अल्लाह हर चीज का खालिक है। जो ही मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सर उठाया तो नूर से एक पसीने के कतरात निकले जो नूर की हालत में थे। पहला कतरा निकला, उसे अल्लाह ने आदम बनाया, फिर निकला उसे शीश बनाया, फिर निकला उसे शबान बनाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा और अंबिया में इतना फर्क है जितना खून और पसीने में फर्क होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर के साथ 12 अल्लाह ने हिजाबात खलक किए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलामान अबू ज़र व मिक़दाद व कंबर, गौर से सुनो। 12वें हिजाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर चला गया, वहाँ पे 12,000 साल रहा। 11वें में 11,000 साल रहा, 10वें में 10,000 साल रहा, 8वें में 8,000 साल रहा, 6ठे में 6,000 साल रहा, चौथे में 4,000 साल रहा, तीसरे में 3,000 साल रहा, दूसरे में 2,000 साल रहा, पहले में 1,000 साल रहा। अल्लाह की तस्बीह और तकदीस मुस्तफ़ा का नूर करता रहा। फिर मोहम्मद का नूर 7वें आसमान पर चला गया, वहां पे 70,000 साल रहा। फिर 6ठे आसमान पर आया, 70,000 साल रहा। फिर 5वें आसमान पर आया, 70,000 साल रहा। फिर चौथे आसमान पर आया, 70,000 साल रहा। फिर तीसरे आसमान पर आया, 70,000 साल रहा। फिर दूसरे आसमान पर आया, 70,000 साल रहा। फिर पहले आसमान पर आया, 70,000 साल रहा। मोहम्मद का नूर देख रहा था आदम का वजूद बन रहा है। जो ही आदम का वजूद बन गया, थोड़ा सा मुस्तफ़ा का नूर लिया, आदम की पेशानी पर रखा, कहा आए फरिश्तों, अब आदम को सजदा करो। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलमान, अल्लाह ने आदम को सजदा नहीं करवाया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को सजदा करवाया। मेरी बात समझ आई सरकार? में जुमला पढ़, दोनों हाथों को बना दिखाने के अली हक, 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 नारे हैदरी। मेरी बात समझ आई सरकार? में जुमला पढ़ो। अल्लाह ने बाबा जी आदम को सजदा नहीं करवाया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को सजदा किया। फिर आदम देखे मैंने कहां से शुरू होना है और कहां पे मैंने मिंबर छोड़ना। आदम की पेशानी पे नूर आया, फिर शीश की पेशानी पे आया, फिर अनूस की पेशानी पे आया, फिर शबान की पेशानी पे आया, फिर मुजल्लस की पेशानी पे आया, फिर महू की पेशानी पे आया, फिर गुसैमसा की पेशानी पे आया, फिर अदरीस की पेशानी पे आया, फिर नाखूर की पेशानी पे आया, फिर नमक की पेशानी पे आया, फिर मलक की पेशानी पे आया, फिर नूह नबी की पेशानी पे आया, फिर साम की पेशानी पे आया, फिर असामर की पेशानी पे आया, फिर बरिशाशा की पेशानी पे आया, फिर याफस की पेशानी पे आया, फिर बर्रा की पेशानी पे आया, फिर जफीसा की पेशानी पे आया, फिर जहीर की पेशानी पे आया, फिर कबीर की पेशानी पे आया, फिर ताखूर की पेशानी पे आया, फिर नाखूर की पेशानी पे आया, फिर तारक की पेशानी पे आया, फिर इब्राहिम की पेशानी पे आया, फिर इस्माइल की पेशानी पे आया, फिर किदार की पेशानी पे आया, फिर हमल की पेशानी पे आया, फिर अदरीस की पेशानी पे आया, फिर ज़बान की पेशानी पे आया, फिर कन्नड़ की पेशानी पे आया, फिर कुनाना की पेशानी पे आया, फिर अदनान की पेशानी पे आया, फिर हमीसा की पेशानी पे आया, फिर हमा की पेशानी पे आया, फिर ऊद की पेशानी पे आया। ये नूर चलता चलता हजरत आशम की पेशानी पे आया, आशम के बाद हजरत अब्दुल मुतलब की पेशानी पे आया। इस नूर के दो हिस्से हो गए, एक अबू तालिब की पेशानी पे चला गया, एक हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पे चला गया। 17 रब्बिल अव्वल की सूरज किरणों ने आमना के लाल की जियारत की। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। अबू तालिब ने मोहम्मद को अपने हाथों पे ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की
शान में अबू तालिब ने पहली नात पढ़ी। अबू तालिब ने कहा मेरा मोहम्मद शफीउल मुज़नबीन है, सैयदुल आरिफीन है, सिराजुस सालिकीन है, मिसबाहुल मुक़र्रबीन है, मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबाल मसाकीन है, सैयदुस सकलैन है, नबीउल हरमैन है, इमाम किबलतैन है, वसीलतुल फितरैन है, व साहिब काबा कौसैन है। मेरा नबी सबसे बुलंद है, मेरा नबी सबसे हसीन है, मेरा नबी वो है कि जिसकी वजह से पूरी कायनात को अरे वजूद मिला है। बीबी फातिमा बिनती असद करीब है, करीब आकर कहती कितना हसीन बच्चा है, कितना करीम बच्चा है, कितना अजीम बच्चा है। हजरत अबू तालिब रब जाने बाबा जी गैब का इल्म किस भला का नाम है। अबू तालिब ने कहा है फातिमा बिनती असद, मैं अबू तालिब तुझे बशारत देता हूँ 30 साल के बाद एक ऐसा ही बच्चा तेरी गोद में आएगा जो चलने में ऐसा होगा, उठने में ऐसा होगा, देखने में ऐसा होगा। अभी मेरे 3 बच्चों ने आना है, अभी मेरे तालिब ने आना है, अभी मेरे अकील ने आना है, अभी मेरे जाफर तैयार ने आना है। जो चौथा बच्चा होगा वो हूबहू इस जैसा होगा। अरे मेरे 3 बच्चे इस जैसे नहीं होंगे। ओए जो मैं रात की रोटी खाने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मोहम्मद का मुकाबला अबू तालिब के बेटे नहीं कर सकते तो बेटियों से मसले पूछने वाले कैसे कर? मेरी बात समझ रही? मौला आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत। आज के दिन नबियों का सुल्तान दुनिया में आया, नाते पढ़ते हो रसूल की। ये नहीं किसी ने बताया कि किसने पहली नात पढ़ी थी। तुम्हें पता ही नहीं कि अबू तालिब किस हस्ती का नाम। याद रख, मुझे मौलवी कहते हैं अबू तालिब तो कलमा ही नहीं पढ़ा। मैंने कहा अबू तालिब ने मोहम्मद का निकाह पढ़ा। अच्छा बताएं निकाह मुश्किल या कलमा? भट्टी साहब निकाह मुश्किल या? मैंने कहा वाह मौलवी, जो मुश्किल था वो अबू तालिब को आता था। मैंने कहा चल तू भी मौलवी मैं भी मौलवी, फर्क ये है कि तू कमियों को मानता है, मैं सरदारों को मानता हूं। मैंने कहा चलते हैं किसी काफिरा के घर में, उसे कहते हैं खाना बना, तू भी खा, मैं भी खाता हूं, तू भी खा, मैं भी खाता हूं। कहते तौबा ये कभी नहीं हो सकता, मैं कलमा पढ़ने वाला किसी काफिरा के घर में। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तू एक नुतफे से पैदा होकर किसी काफिरा के घर में खाना नहीं खा सकता, मोहम्मद अल्लाह का नूर हो के कैसे खाता रहा था? बाबा जी सिर्फ बिस्मिल्लाह। तुम्हें पता ही नहीं अबू तालिब, सिर्फ अबू तालिब से इसलिए दुश्मनी है कि वो हैदर करार के बाप। मेरी बात समझ आई सर? पता ही नहीं बंदों को अबू तालिब किस हस्ती का नाम है। जब भी तालिब इल्म अपने घर से निकलता है, जहां जहां पे कदम रखता है मलाइका झुककर सलाम करते हैं। जिसकी फरिश्ते इज्जत करे उसे तालिब इल्म कहते हैं, जिसकी तालिब इल्म इज्जत करे उसे उस्ताद कहते हैं, जिसकी उस्ताद इज्जत करे उसे मौलवी कहते हैं, जिसकी मौलवी इज्जत करे उसे मौलाना कहते हैं, जिसकी मौलाना इज्जत करे उसे अल्लामा कहते हैं, जिसकी अल्लामा इज्जत करे उसे मुअर्रख कहते हैं, जिसकी मुअर्रख इज्जत करे उसे मुअल्लफ कहते हैं, जिसकी मुअल्लफ इज्जत करे उसे मुफस्सर कहते हैं, जिसकी मुफस्सर इज्जत करे उसे मुसन्नफ कहते हैं, जिसकी मुसन्नफ इज्जत करे उसे मुहद्दिस कहते हैं, जिसकी मुहद्दिस इज्जत करे उसे रावी कहते हैं, जिसकी इज्जत रावी करे उसे सहाबी कहते हैं, जिसकी इज्जत सहाबी करे उसे नबी कहते हैं, जिसकी इज्जत नबी करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसका उठकर इस्तकबाल मोहम्मद करे उसे बतूल कहते हैं, जिसकी नालैन को बतूल साफ करे उसे अली कहते हैं, और जिसके सामने अली जैसा इमाम झुक जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। उस हस्ती का नाम हजरत अबू तालिब।
आपको पता है आपने जिसका नारा लगाया ये कौन था? जब भी 17 रब्बिल अव्वल होती थी तख्त लगा के कलंदर बैठकर कहते थे आओ तुम्हें उसका मिलाद सुनाऊं जिसे अली भी झुककर सलाम करता था। हाय हाय। और वो कहता था कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मिलाद मुस्तफ़ा में पढ़ा ही वही जाता है जिसे मोहम्मद पसंद करें। और मैं कलंदर होके कह रहा हूं कि अगर महशर वाले दिन मैं कलंदर जन्नत में जाऊंगा तो सिर्फ अली जन वलीउल्लाह की वजह से जन्नत में जाऊंगा। ये कौन कलंदर कह रहा है जिसका असल नाम शाह हुसैन है, इनके वालिद का नाम इब्राहिम है। इब्राहिम कबीरुद्दीन का बेटा है, कबीरुद्दीन शमसुद्दीन का बेटा है, शमसुद्दीन नूर शाह का बेटा है, नूर शाह हादी शाह का बेटा है, हादी शाह महदी शाह का बेटा है, महदी शाह महमूद शाह का बेटा है, महमूद शाह मोहम्मद सानी का बेटा है, मोहम्मद सानी इस्माइल सानी का बेटा है, इस्माइल सानी मोहम्मद अव्वल का बेटा है, मोहम्मद अव्वल इस्माइल अव्वल का बेटा है, इस्माइल अव्वल जो है वो हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, मौला जाफर सादिक मौला बाकर के बेटे हैं, मौला बाकर जो है मौला सजाद के बेटे हैं, मौला सजाद जो है मौला हुसैन के बेटे हैं, मौला हुसैन बादशाह जो है मौला हुसैन बादशाह जो है वो मौला अली के बेटे हैं, मौला अली अबू तालिब के बेटे हैं, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे हैं, हाशिम अब्दुल मनाफ के बेटे हैं, अब्दुल मनाफ कसा के बेटे हैं, कसा कलाब के बेटे हैं, कलाम मुर्रा के बेटे हैं, मुर्रा लवी के बेटे हैं, लवी गालिब के बेटे हैं, गालिब फहर के बेटे हैं, फहर नजर के बेटे हैं, नजर मुजर के बेटे हैं, मुजर अदनान के बेटे हैं, अदनान कुनाना के बेटे हैं, कुनाना मुदगा के बेटे हैं, मुदगा अलियास के बेटे हैं, अलियास हमल के बेटे हैं, हमल किदार के बेटे हैं, किदार इस्माइल के बेटे हैं, इस्माइल इब्राहिम के बेटे हैं। अब तुम्हें बताऊं कलंदर कौन है? जो मौला अली का भी वारिस है, मौला हुसैन का भी वारिस है, मौला सादक की वारिस है। और तुम्हें पता नहीं है अली जन वलीउल्लाह क्या है? ये दुनिया धोखा है। जिस दुनिया ने 14 के साथ वफा नहीं की, ये आपके साथ कभी वफा नहीं कर सकते। अरे क्यों बंदों के कहने पे अली को छोड़ता है? अब मैदान अदल पे इंसाफ करके तो मुझे बताता क्यों नहीं है? जब अली जन वलीउल्लाह के बगैर अरे कलंदर जन्नत में नहीं जा सकता तो जुमेरात की रोटी खाने वाला जन्नत में कैसे जा? मेरी बात समझ आई सरकार? आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। आपके सुनने के क्या कहे, आपके अंदाज़े बयान के, अंदाज़े सुखन के, अंदाज़े समाज के क्या कहे। मेरी बात समझ आई सरकार? मैं जुमला पढ़ रहा हूं। अब ये है बिस्मिल्लाह, सिर्फ इसलिए अबू तालिब से दुश्मन, पता ही नहीं मिलाद मुस्तफ़ा क्या है। मैं एक मिलाद पढ़ने चला गया, जिसने बुलाया वो शिया या मैं शिया, बाकी हमारे भाई अहले सुन्नत शिया सुन्नी भाई भाई है जी। तो मिलाद मुस्तफ़ा था, तो एक मेरे से पहले सरकार आए, उन्होंने कहा मैं मुशर्रफ अलवी का ऐलान करना चाहता हूं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह आप करें। उसने आते साथ ही ना देखे अबू तालिब की दुश्मनी बंदों को कहां कहां ले जाती। उसने आते कहा सलाम उस रसूल पर कि जिसके घर में टूटा हुआ बच्चा, सलाम उस पर जो खद्दर का फटा हुआ लिबास पर, सलाम उस पर कि जिसकी शान में कुछ ना कुछ लिखा जाए। किबला भाईजान ना दे आज मौला तेन सलामत रखे। मैं इंग्लैंड, मैं बहुत इंग्लैंड मोहरम पढ़िया, मुर्शद इंग्लैंड मोहरम पढ़िया। तो मैंने एक बंदा आंदा अलवी साहब आज तुहानू फ्री सुने। मैं कहती किवें? आंदा जी पूरी महिला च ना दाद दी ना नारा मारे, तो किबला भी फ्री सुन रहे। मेरी बात समझ आ रही सरकार? मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जेड़ा इत्थे नहीं ना बोलता बीवी अगे भी नहीं बोलता। मेरी बात समझ आई सरकार? सलाम उस पर कि जिसकी शान में कुछ ना कुछ लिखा था। मैं कहा ले मौलवी तेरे तो बाद पढ़ना तो मैं ही। अच्छा बाबा जी वो पढ़ के बैठ भी मेरे सामने। मैंने कहा जी लो जी अपने अपने मौलवी से शान रिसालत सुनी है, जो अली जन वलीउल्लाह पढ़ते हैं उनसे भी शान रिसालत सुनो। मैंने कहा जी मौलवी साहब ने कहा सलाम उस मोहम्मद पर के जिसके घर में टूटा हुआ बचौना था।
हम शिया कहते हैं सलाम उस रसूल पर कि जिसकी नालैन कसद के कायनात को वजूद मिला है। मेरी बात समझ आई सरकार? मैंने कहा जी मौलवी साहब ने कहा सलाम उस मोहम्मद पर के जिसकी शान में कुछ ना कुछ लिखा जाए। हम कहते हैं सलाम उस रसूल पर के जिसकी शान में अल्लाह ने छोटा सा कसीदा लिखा तो वो कुरान बना। मैंने कहा जी मौलवी साहब ने कहा सलाम उस रसूल पर के जो खद्दर का फट, अच्छा खुद उन्हें लट्ठे का सूट पाया मौलवी। सलाम उस पर जो खद्दर का फटा हुआ लिबास पहनता था। हम कहते हैं सलाम उस रसूल पर कि जिसके बच्चों का लिबास जन्नत से आता था। हाय हाय हाय, मेरी बात समझ आई सरकार? मैं जुमला पढ़ रहा हूं। वो तो जी बड़े ही गरीब थे, टूटा हुआ परनाला था, वो भी अंदर को बैठता था। काश तुम हजरत अबू तालिब से वो नात सुन लेते जो 17 रब्बिल अव्वल को हजरत अबू तालिब ने मोहम्मद को उठा के पढ़ी थी। हजरत अबू तालिब ने कहा मेरा सलाम हो उस मोहम्मद पर जो अव्वल का भी आका है, हाय हाय हाय, आखिर का भी आका है। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, वो गरीब होता है जिसके नौकर जन्नत बेचे। सैयद आप ये बताएं कभी किसी ने गरीब को अमानत दी है? पता है 50 रुपया दे दिए वापस नहीं मिले, माड़े बंदे ने वापस की दे, जरा खुद माड़ा। अगर माज़अल्लाह रसूल गरीब थे तो पूरा अरब अमानते को रखता था। मैं मिंबर पे बात कर रहा हूं, किसी हुजरे में बैठ के नहीं। याद रखिएगा हम अल्लाह को मानते हैं तो रसूल की वजह से, अगर हम मौला अली को मानते हैं तो रसूल की वजह से, अगर हम हसनैन को मानते हैं तो रसूल की वजह से। जिस जिसको रसूल मनवाते गए हम मानते गए, जिस जिसको छुड़वाते गए हम छोड़ते। हम तो बड़ी आदल सी कौम है सरकार, हम तो बड़ी पुरअमन सी कौम है। हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा है जी, कभी किसी को कुछ नहीं कहा जी। अबू तालिब ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा, कहा चल मेरे नाल में तुझे नौकरी लगा। अच्छा ये बताएं जो 10 मरब्बे का मालिक है वो किसी की नौकरी करता है? 10 मरब्बे का मालिक है वो किसी की नौकरी करता है? तो जो मोहम्मद कायनात का मालिक, देखे मेरी बात सुने, जब भी कोई रवायत पढ़ी जाती है ना, कोई भी सैयद, ये असूल होता है गुफ्तगू का, तो उसका रावी देखा जाता है कि इसका रावी सिक्का है, ज़ईफ है, मजहूल है, काज़ब है। रवायत को देखा जाता है, उसको परखा जाता है इल्म रिजाल से। अल मुअज्जम रिजाल हदीस, रिजाल कशी, रिजाल तूसी, रिजाल निजाशी, रिजाल इब्न दाऊद, रिजाल मुफीद, रिजाल सऊसदूक, ये रिजाल की किताबों में रावी को देखा जाता है कि इसका रावी कौन है। जिसकी रवायत सच्ची होती है वो होती है जिसकी तस्दीक अल्लाह का कुरान करे। और बाबा जी झूठी रवायत वो होती है जिसकी मम्मी और पापा ना हो। देखे मैं मजलिस में ऐसी गुफ्तगू नहीं करता, ये हंसने हंसाने की, मगर जश्न है, जश्न में मुस्कुराना भी बात है। रियाशा मोछ वाले का नाम था जी, बहुत बड़ा बाबा जी, बहुत बड़ा नाम। वो पढ़ते ही मुसाहिब थे, वो आगे आगे झंडिये और लाइटें, यार मैं कैसे मैं जश्न पढ़ूं। उन्होंने मेरे मिला के कसीदा सरकार तैयार किया खैबर का, तो अनु सुनावा कसीदा जो उन्होंने पढ़ा वो मैं आपको सुनाता। पढ़ते ही मुसाहिब थे, फजाइल उनको आता ही नहीं था। उन्होंने कहा जी इधर से मरहब आया, इधर से मौला अली अलैहि सलाम। मौला ने कहा मरहब वार कर, मरहब ने कहा नहीं शाहजी पहले तुसी वार करो। बंदे इंज हसे जिमें तुसी हसे जो लो जश्न हो गया मैं चले आया सरकार। तो जश्न तो मुस्कुराने का नाम है, जो जश्न में भी परेशान है वो जरा जश्न च परेशान है, यानी के
मौला तुहानू सलामत रखे। मैं ना नहीं लेना, मैंने ना इन्हां दे आंदे ही कोई नहीं, क्योंकि मैं पढ़िया लिखिया है ही कोई नहीं। मेरी बात समझ आई सरकार? मैं जुमला पढ़ सकता, चल मेरे लाल मैं तुझे नौकरी लगा दूं। अब इसका रावी कौन है, उसके रावी। अब मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं। बात ये नहीं थी, बात कोई और थी। कस्तूरी जानते कस्तूरी क्या? 1,20,000 का तोला सैयद कस्तूरी, सोने से महंगी बहुत। मुझे इस मिंबर की कसम है, जैसे मैंने जुमला पढ़ा वैसे मैं पढ़। एक बोरे के अंदर 3 मन कस्तूरी रखी जा सकती है। एक ऊंट के ऊपर 10 बोरे रखे जा सकते हैं। मुझे इस मिंबर की कसम है, जैसे मैंने जुमला पढ़ा है वैसे मैं आपके सामने जुमला पढ़ना चाहता हूं। 10 ऊंट लदे हुए कस्तूरी के अबू तालिब ने मोहम्मद की तरफ से खतीजतुल कुबरा को हक महर दिया था। मेरी बात समझ आई सरकार? में जुमला पढ़। कहते जी वो तो बड़े गरीब थे, कहा चल मेरे लाल तुझे नौकरी लगा दूं, जिनकी दहलीज का सदका जन्नत हो। वो किसी की नौकरी, बात नौकरी की नहीं थी, बात ये थी बीबी खतीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब थी। बीबी वो थी जिसकी मां का नाम फातिमा बिनते ज़ैद था, बाप का नाम खवैलद था। खवैलद असद का बेटा था, असद कलाब का बेटा था, कलाब मुर्रा का बेटा था, मुर्रा लवी का बेटा था, लवी गालिब का बेटा था, गालिब फहर का बेटा था, फहर नजर का बेटा था, नजर मुजर का बेटा था, मुजर अदनान का बेटा था, अदनान कुनाना का बेटा था, कुनाना मुदका का बेटा था, मुदका अलियास का बेटा था, अलियास हमल का बेटा था, हमल किदार का बेटा था, किदार इस्माइल का बेटा था, इस्माइल इब्राहिम का बेटा था। अच्छा ये बताएं, आपको कभी बीबी खतीजा की शजरा सुनाया? तो सुनना भी इंजी चाहिए जिवें तुसीं सुनदे पए जे। मेरी बात समझ आई सरकार? बात ये थी, बीबी थी मलिकतुल अरब। चाचा जी अरब के कम्मी लुटेरे बीबी का माल लूट लेते थे। अबू तालिब थे शेख बतहा सैयदुल अरब वल अजम। पूरा अरब हजरत अबू तालिब के बाबा जी रोब से डरता था। बीबी ने फरमाया, ऐ अबू तालिब तेरे रोब से पूरा अरब डरता है, मेरा माल अरब के कम्मी लूट लेते हैं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खतीजा परेशान ना हो, मैं तेरे लश्कर के साथ उस मोहम्मद को भेजता हूं जो मेरा भी सरदार है। सरदार है। अब मोहम्मद मुस्तफा चले गए, ले जी 15 मिनट और या मदद सरकार मोहम्मद मुस्तफा वहां पे चले गए, सरकार चले गए मोहम्मद मुस्तफा। अबू तालिब ने तैयार किया। अब वो जो खुतबा पढ़ा है हजरत अबू तालिब ने रसूल को उठा के, मैंने उसकी वजाहत कर दी और मैंने मिंबर छोड़ देना। हजरत मोहम्मद मुस्तफा तैयार होकर चले गए। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलिकतुल अरब खतीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा बीबी पाक के महल के करीब आए। 80,000 ऊंटों पे माल रखा हुआ था। आगे आगे रसूल है, रसूल के पीछे मैसरा है, मैसरा के पीछे 80,000 ऊंट हैं, उनके पीछे लश्कर है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पहाड़ी के करीब से गुजरते हैं, ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार करता है, अल्लाह किसी को फरोजा बना देता है, अल्लाह किसी को याकूत बना देता है, अल्लाह किसी को मुरजान बना देता है, अल्लाह किसी को हकीक बना देता है। जिस दरख्त के करीब से गुजरते हैं, आमना के लाल जिस दरख्त के करीब से गुजरते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त झुककर सलाम करता है। अल्लाह कुरान में उसकी कसमें उठाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही शाम पहुंच गए, जितना माल था वो बिक गया। जो ही वापस आए, मैसरा ने कहा, बीबी तुझे मुबारक हो, तेरा जितना भी माल था वो बिक गया है। बीबी ने फरमाया, जो होना तो वो हो गुजरा, मगर मैंने तुझे कितनी दफा कहा है, शामियाने अच्छी तरह बंद किया कर। सरकार अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सियुल
हिल्ली जो आज से 800 साल पुराने मुहद्दिस हैं, उनकी किताब से मैं जुमला पढ़ रहा हूँ। मैसर ने कहा बीबी तुझे मुबारक हो, जितना भी माल था वो बिक गया है। बीबी ने फरमाया जो होना था वो हो गुजरा, मगर मैंने तुझे कितनी दफा कहा है शामिया ने अच्छी तरह बंद किया कर, तुझे कितनी दफा कहा है शामिया ने अच्छी तरह बंद किया कर। कहा बीबी हुआ क्या है? कहा बाहर से धूप आ रही है। मैसर ने कहा बीबी ये सूरज की धूप नहीं है, ये मोहम्मद के चेहरे का नूर, ये सूरज की धूप नहीं है, ये मोहम्मद के चेहरे का नूर है। बीबी ने कनीजों को हटाया, बीबी ने कनीजों को हटाकर बीबी दौड़ कर आई। बीबी ने शामियाना हटाया जहां पे मोहम्मद मुस्तफ़ा कदम रखते हैं, मलाइका झुककर सलाम करते हैं, बादल साया कर रहे हैं। हैदर कर्रार का मौला, हसनैन का नाना, हजरत अब्दुल्ला का लाल, हजरत अब्दुल मुतलब का पोता, इब्राहीम और इस्माइल का वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो ही बीबी ने देखा, बीबी ने फरमाया मैसरा जिस मुझे नबी की तलाश थी वो नबी आ गया है, जिस नबी की तलाश थी वो आ गया है। अब मैंने खुतबे का जुमला पढ़ना है। जिस नबी की मुझे तलाश थी वो नबियों का सुल्तान आ गया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। जो नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं बोलता, जो नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं बोलता, जो नबी बाबा जी वही के बगैर नहीं बोलता, जो अल्लाह के अमर के बगैर जो है वो नुत्क नहीं करता, उसके सामने मैसरा झुककर खड़ा है। मैसरा ने कहा बीबी आपसे अकद करना चाहती है, बीबी आपसे निकाह करना चाहती है। चाचा जी मुझे इस मिंबर की कसम है, जुमला लिख के अलामा साहब ने कलम तोड़ दी है। वो फरमाते जिस नबी की वजह से कायनात बनी है, जो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं बोलता, वो अबू तालिब के सामने झुककर खड़ा हो गया। कहते ही चाचा इजाजत है खदीजा से अकद कर लूं। आए हाय हाय, कहा इजाजत है खतीजा से अकद कर लो। अबू तालिब ने कहा मेरा लाल जो मैंने खुतबा पढ़ा था तुझे अपने हाथों पे उठाकर आज मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का अकद हो गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा खतीजतुल कुबरा को लेने के लिए खतीजा के घर चले गए। मैंने खुतबे का जुमला पढ़ना है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा दुल्हा बने। अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सियुल हिली अपनी किताब में लिखते हैं यासीन की लड़ियाँ तोहा का सेहरा वल्लैल की जुल्फ़े, पूरी कायनात का हसीन, पूरी कायनात का अजीम, पूरी कायनात का हुसन ऐसे तवाफ कर रहा है जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है। अबू तालिब ने मोहम्मद के हाथ में अपना हाथ दिया। हाशमी नौजवानों ने तलवारें निकाल के आगे आगे चलना शुरू कर दिया। सामने बैठा हुआ था आउट ऑफ सेंस, नॉन सेंस, जहलियत का बाप अबू जहल। अबू जहल ने कहा ये मोहम्मद है जिससे खतीजतुल कुबरा ने अकद किया है। बाबा जी मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। ये कि है खत्म नहीं हुई। अल्लाह का शेर अमीर हमजा ने अपना सीना चौड़ा किया, अबू जहल के पंजे में अपना पंजा डाला, उसको गिरबान से पकड़ा, उसको जमीन पर फेंका, सीने पर कदम रखकर कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उस मोहम्मद पर शक कर रहा है, अरे जिसका सदका यूसुफ नबी। नारे हैदरी, मेरी बात समझ रही सरकार? अब दुल्हन को लेके दुल्हा घर आ गए। जुमला सुनना है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। घर आए, अबू तालिब ने रसूल को देखा, कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था तू अव्वल का भी सरदार है, तू आखिरत का भी सरदार है। ऐ रसूल तू है तो हम हैं, अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। रसूल ने ऐलान किया नबूवत का। हाय हाय, इसके बाद मैंने एक हुक्म है वो पढ़ना और मिंबर छोड़ दो। सरकार ने ऐलान किया, बीबी ने फरमाया मैसरा जी मलिकतुल अरब, मिलाद मुस्तफा किया। फरमाया मेरे मकरूज तो बुला। जिन्हें बाबा जी करना देना हो ना वो यो ही दुआ मंगदा अल्लाह करे ये मैंने वेख ना लगे। इवें गल है ना जी, सारे मकरूज इकट्ठे। बीबी ने फरमाया कर्जा वापस हो। फरमाया नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। बीबी ने फरमाया नहीं दे सकते। कहा नहीं दे सकते। कहा मेरे सरदार
मोहम्मद के कदमों पे हाथ रख के कलमा पढ़ते जाओ, कर्जा माफ करवाते जाओ। मौला आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत। फरमाया कलमा पढ़ते जाओ, कर दे माफ। चाचा जी सरकार जो ही नए नए अप्लाइड फॉर मुसलमान, सरकार दुआ लेनी मैंने आपसे, जितने भी बैठेंगे सब मेरे से साहिब इल्म है, मैं छोटा सा तालिब इल्म। चाचा जी नए बिल्कुल अप्लाइड फॉर मुसलमान, जो ही जाने लगे बीबी ने फरमाया मलका की बेटी हूं, बादशाह की बेटी हूं, कायनात के बादशाह की ज़ौजा हूं। बीबी ने फरमाया मुझे पता जो नया नया मुसलमान होता है उसे लंगर का बड़ा शौक होता है। बीबी ने फरमाया इनके सामने यहां पे एक रिवायत है किबला कि सोने और चांदी के बर्तन रखे। रसूल की शरीयत से पहले सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाना जायज। सबसे पहले जो जुबान ऐजाद हुई थी उसका नाम था सुरयानी जुबान, जो आदम से लेकर इब्राहिम तक बोली गई। बाबा जी इब्राहिम के बाद दो जुबानें ऐजाद हुई, एक अरबी और एक इब्रानी। इसहाक की औलाद इब्रानी बोलती थी, इस्माइल की औलाद अरबी बोलती। रसूल की शरीयत से पहले उलमा कहते हैं कि सोने और चांदी में खाना खाना जायज था। बीबी ने फरमाया इनके सामने सोने और चांदी के बर्तन रखो और बादशाह वाला खाना रखो। काश मेरे पास सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, कौसर का पानी होता, विलायत के पर होते, नजफ की सहरा होती, परवाज करके पढ़ता, फिर भी इसकी कीमत नहीं थी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। सोने और चांदी के बर्तन सामने रखो, बादशाह वाला खाना रखो। सारी जिंदगी ताहिर शाह जी चटनी खाने वाले बेवकूफ, कभी खानों को देखते हैं, कभी लंगर को देखते हैं, कभी सोने और चांदी बर्तनों को देखते हैं। जो बंदा जश्न मनाने के लिए आया है, जो बंदा बीवी से नाराज होगा वो जश्न में नहीं बोलेगा, बल्कि हर बंदा बोलेगा जो मैं पढ़ना चाहता हूँ जुमला सरकार। और आप जो है जो अली चंद वलीउल्लाह पढ़ते हैं उनके चेहरों की मैं ज़ियारत करके समंदर की लहर की तरह गुजर जाऊंगा। जो मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं, सोने और चांदी के बर्तनों को देखकर खाना खा के चूहे उठने लगे। बीबी ने फरमाया मैं सुना कहा जी मलिकतुल अरब, कहा इनको कहो अपने झूठे बर्तन अपने साथ ले, झूठे बर्तन अपने साथ ले जाओ, झूठे बर्तन अपने साथ ले जाओ। जूही वो जाने लगे शफीउल मुज़नबीन सय्यदुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन सय्यदुल सकलैन नबीउल हरमैन इमाम क़िबलतैन वसीलती फ़ी दरैन साहिब काबा हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, पूरी कायनात का अज़ीम नबी, हसीन नबी, आला नबी, बुलंद नबी, वो नबी कि जिसे अली जैसा इमाम भी झुककर सलाम करता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी मसनद से उठे, रसूल खुदा ने काली कमली से अपना चेहरा साफ किया। रसूल ने फरमाया खतीजा तेरा दीन पर कितना एहसान है, तेरा दीन पर कितना एहसान है। मुझे इस मिंबर की बाबा जी कसम है, बीबी जमीन पर बैठ जाती, अपने सर से चादर उतार कर रसूल की नालैन को साफ करती और नालैन को साफ करके कहती या रसूल अल्लाह मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, आज जो सुबह उठकर मैंने तेरी जियारत की थी ना, मैंने उस जियारत का सदका उतारा। ले जी टाइम मेरा गया जो मुक है जी, तो मैं एक जुमला पढ़ दवा तो याद है। बाबू जी तुसी पढ़सो माशाल्लाह मुहक्किक के दौरा हो, इथों सरकार इथों दे नक्कन साहब हो। बाबू जी तुसी पढ़सो, मैंने जुमला पढ़ना सरकार। बाबू जी इसके बाद आपसे इजाजत। मैं ये जो जुमला पढ़ने लगा हूं ना, ये मैं हर मजलिस में भी पढ़ता हूँ, हर सरकार हर जश्न में पढ़ता हूं, मैं दुनिया के जिस कोने में पढ़ता हूँ ये जुमला पढ़ता हूँ। इसके बाद आपसे इजाजत। हमें ऐसा शिया बनना चाहिए, मैंने दाल बड़ी लिया आपसे, एक मैंने जुमला पढ़ना मिंबर छोड़। हमें ऐसा शिया बनना चाहिए जैसे मौला अली चाहते हैं।
मैंने बड़ी आपसे दाद, जब हम चलें तो लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, बिस्मिल्लाह, लोग कहने पे मजबूर हो जाएं ये इतना शरीफ है, रब जाने इसका इमाम कितना शरीफ हो। अच्छा, मैं ना सरकार एक दुकान में चला गया, मोबाइल खरीदना था, कोई जरूरतमंद मेरा मोबाइल ले गया। अच्छा जुमला अच्छा है, कोई जरूरत है तो चुके ना बेचारे, मेरा वो सरकार ले गया फोन। मैं मोबाइल लेने के लिए मैंने कहा जी कोई अच्छा सा फोन दिखा। उन्होंने ना मुझे काफी महंगा फोन, इसमें 100 इतनी रैम है, जीबी इतना फलां है फलां है। उसने आधा घंटा तकरीर की। अब मैं सुनता, उसने ना मेरे अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया मोबाइल खरीदने का। मैंने मोबाइल खरीद लिया, पाकिस्तान आया, अलवी साहब कितों लिया जाए, इंग्लैंड चो लिया, बहुत महंगा लिया। वो मैं क्या इत्थे भी उन्ने दा ही है, तेनू पता ही कोई नहीं, तू कभी खरीदया होवे तो तेनू पता हो। वजह क्या थी कि उसने मुझे उसकी फजीलत बताई। हमारे लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं, कम पढ़ क्यों, उन्हें नमाज की कीमत का नहीं पता। इसलिए नहीं, मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं। मौला मैंने एक किताब लिखी है बाबा जी, अहकाम मासूमीन, उसमें वजू के फजाइल हैं, अजान के फजाइल हैं, नमाज के फजाइल हैं, उसमें मस्जिद जाने के फजाइल हैं। एक एक जुमला सुना के या अली, पूरी किताब मैंने कोई नहीं पढ़नी, किताब आपको पहुंच जाएगी। मौला फरमाते जो बंदा एक दफा अजान देता है उसे 1 लाख शोहदा का सवाब मिलता। अगर मिंबरों पे नमाज की अगर कदर व कीमत बताई जाती तो कोई भी बेनमाजी ना होता, कोई भी बेनमाजी ना होता। मौला फरमाते जो लोग घर से निकल के मस्जिद की तरफ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, 1 कदम के बदले में अल्लाह उसे 1 लाख नेकी अता करता। मौला फरमाते जब तुम्हारे हद से गुनाह बढ़ जाएं तो फिर वजू किया कर, जैसे वजू के कतरे गिरते हैं वैसे तुम्हारे गुनाह गिरते हैं। मेरी बात सब बिस्मिल्लाह सरकार, मैंने दुआ लेनी बादशाह सरकार, ये मेरी किताब आ रही है इंशाल्लाह, थोड़े दिन तक प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी और यहां पहुंचाऊंगा मैं इंशाल्लाह किताब अहकाम मासूम। मौला फरमाते अगर तुम्हें पता चल जाए तुम किस हस्ती को सजदा कर रहे हो, सारी जिंदगी सारी ना उठाओ। हम डॉक्टर के कहने पे खाना छोड़ देते हैं, अल्लाह के कहने पे नमाज नहीं पढ़ते। बंदे हुलिये से पहचाने जाते हैं ये किस इलाके से आए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा खतीब होकर पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ बाबा जी, बाहर के मुल्कों में जाते हो कहते ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान से आया है। हुलिया मेरा ऐसा होता है ना, ये पाकिस्तान से आया है। जैन शाह जी से अगर आखिरी बंदे तक मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान से आया है। दरूद पढ़ने आले मोहम्मद की अजमत पर। आपका आना ही हमारा जाना है। आप सलामत रहे, जिए, मौला आपको सलामत रखे। मैं जुमला पढ़ा के छाड़ दिया मिंबर है सर। बिस्मिल्लाह सर। हाँ जी, आप कहेंगे तो मुकम्मल कर, मेरे भाई आ गए। मैं जब भी जाता हूं बंदे कहते हैं ये पाकिस्तान से आया। मैंने बड़ी दाद ली आपसे, अब मकसद बयान करना मिंबर छोड़ना, ये हर जगह में पढ़ता हूं। याद रखिएगा मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं, बंदे हुलिये से पहचाने जाते हैं ये किस इलाके का रहने वाला। मुनकर नकीर भी बड़े सियाने हैं, वो शक्ल से पहचान लेंगे ये अली को मानता है या किसी और का मानता है। मेरी बात समझ आई सरकार? मौला फरमाते हैं जो तुम्हें ईमान
बिस्तर से उठाकर मुसल्ले तक नहीं ले जा सकता, वो तुम्हें जन्नत में कैसे लेकर जाएगा। मौला फरमाते जो हमारी खातर लोग अल्लाह के सामने सर झुका नहीं सकते, वो कटाएंगे कैसे। हमारे घर से गाने की नहीं सैयद, हमारे घर से अल्लाह के कुरान की आवाज आनी चाहिए। हमारी औरतें ज़हरा की कनीज़ें हैं, हिंदा की नहीं। बंदा काले कपड़े पहनने से शिया नहीं होता, बंदा किरदार से शिया होता। मेरी बात समझ नहीं? हम अगर मौला को मानते हैं तो मौला की भी मान। मैं छोटा सा तालिब इल्म मुशर्रफ अब्बास अलवी, आपका नौकर खादम, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप ये बताएं, कभी सलमान ने तलवार उठाई? जेड़े बंदे परेशान बैठे, सलमान ने तलवार उठाई? अबू जर ने, चाचा बादशाह सरकार कंबर ने कभी उठाई? मैंने फज़ाइल सहाबा किताब लिखी है शियों में, सरकार ये नाम फज़ाइल सहाबा, हम बताने चाहते हैं हम सहाबा को कितने मौसम में। मैंने सरकार सलमान, अबू जर, मिकदाद, कंबर, 8-9 मेरी किताबें छप रही हैं, उनमें मैंने सबके फज़ाइल भी लिखी। कभी तलवार उठाई इन्होंने? नहीं ना उठाई सरकार, नहीं ना उठाई। आप बताएं लोग इनसे डरते क्यों थे? इसलिए डरते थे कि इनका किरदार इतना अजीम था। याद रखिएगा, लोगों के सामने मकबूल ज्यादा होना बड़ी बात नहीं, वक्त के इमाम के सामने मकबूल होना बड़ी बात। मुझे इमाम हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम है, जुमला पढ़ के मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूँ। मौला आपको सलामत रखे। इतना आपने मेरा जुमला सुन लिया है, जुमला सुने और या अली मदद। याद रखिएगा, इमाम ज़माना को आप जैसे या मेरे जैसे शिया नहीं चाहिए, इमाम को मीसम और अबू जर जैसे शिया चाहिए। हम उन जैसे शिया बन तो नहीं सकते, मगर हम हुक्म है, मैंने हुक्म की तामील कर दी है और आपसे इजाज़त है। याद रखिएगा, 800 साल पुरानी किताब है, 10 से 12 लाख रुपए किताबें मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि सरकार सलमान ने तो तार उठाई थी या सरकार कंबर ने तलवार उठाई थी। इनका किरदार इतना अजीम था, जब ये चलते थे लोग कहते थे ये अली का शिया जा रहा है। इनकी गुफ्तार ऐसी थी, इनका किरदार ऐसा था, इनका चलना ऐसा था, इनका उठना ऐसा था, इनका देखना ऐसा था। मुझे इस मिंबर की कसम है, हम मीसम और अबू जर जैसे शिया तो नहीं बन सकते, मगर हमें चाहिए कि हम उनके किरदार पे अपना किरदार रखें, उनकी सीरत पे अमल करके हम बताएं कि हम अली के शिया हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कहा था मीसम, कहा जी मालिक मीसम, कहा तुझे इस खजूर पे लटकाया जाएगा। कहा मौला मेरा कसूर क्या है? मौला फरमाते तेरा कसूर ये है कि तेरी सीरत में लोगों को अली नजर आता है, तेरी सीरत में लोगों को। बहुत ही मैं जुमला पढ़ना, 800 साल पुराने मुहद्दिस की किताब से मैं जुमला पढ़ रहा हूँ। तेरी सीरत में लोगों को अली नजर आता है, तू अली जन वलीउल्लाह का प्रचार करता है, ये है अली का शिया। मीसम तमार से खजूर के करीब आता, उस खजूर का ऐसे सरकार तवाफ करता जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है। 2 रकत नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ के कहता जल्दी जल्दी खजूर जवान हो जा कि अबू तालिब के शरीफ बेटे का फरमान पूरा हो जाए। खजूर जवान हो गई। इब्ने ज़ियाद का दौर आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मीसम, कहा क्या है? कहा अली को छोड़ दे। कहा क्यों छोड़ूं? कहा मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। मीसम के चेहरे पे जलाल आया। मीसम ने कहा खामोश, अरे उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है, उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है, उस जिंदगी पे लानत है जिसने अली नहीं है। उसने कहा ये बात है तो मैं तेरे पाँव काटूंगा, ये है अली का शिया। कहा मैं तेरे पाँव काटूंगा, तेरे हाथ काटूंगा, तेरे कान काटूंगा, तेरी आंखें निकालूंगा, फिर मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा। मीसम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मीसम ने कहा खामोश, अरे मेरे मौला अली ने मुझे कहा था कि इब्ने ज़ियाद तुझे कत्ल करने से पहले तेरी जुबान भी काटेगा, कत्ल करने से पहले तेरी जुबान भी काटेगा। उसने कहा अगर ये बात है, तेरे पाँव काटूंगा, हाथ काटूंगा, कान काटूंगा, आंखें निकालूंगा, फिर मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा। मैं तेरे मौला का कभी फरमान पूरा होने नहीं दूंगा। मीसम के चेहरे पे जलाल आया। मीसम ने कहा खामोश, अरे तकदीर का मालिक तू नहीं है, तकदीर का मालिक कल भी अली था, तकदीर का मालिक
मालिक आज भी अली है। ये है अली का शिया। मीसम के पाँव कट गए, हाथ कट गए, कान कट गए, आंखें निकल गई, मीसम तमार सूली पे आ गया। रब जाने खिउड़ा वालों ये अली का कैसा शिया है, जिसकी आंखें भी नहीं है फिर भी देख रहा है, जिसके हाथ भी नहीं है फिर भी जुम्बश कर रहा है, जिसके पाँव भी नहीं है फिर भी हिला रहा है, जो बंदे हाथ बांध के बैठे हुए हैं। मीसम तमार सूली पे आ गए। मीसम ने कहा जब सब कुछ कट गया है अभी मेरी जुबान तो है ना। मीसम तमार ने कहा या अय्युहन नास, ऐ लोगों मेरे करीब आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरा अली क्या है। मेरा अली रिजतों वाला है, हमलों वाला है, अजीब दौलत वाला है, किले कुफर को ढा देने वाला है, ऐनुल्लाह है, करमुल्लाह है, वजहुल्लाह है, जम्बुल्लाह है, इजाबुल्लाह है, इज्जतुल्लाह है, अली जन वलीउल्लाह है, काबे का गौहर है, बतूल का शौहर है, अल्लाह का खानाजाद है, फरिश्तों का उस्ताद है, मोहम्मद का दामाद है। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अली ने मुझे कहा था कि पहले आसमान का नाम रफ़ई है, दूसरे का नाम कितूम है, तीसरे का नाम अल मातूम है, चौथे का नाम अरकलून है, पांचवें का नाम हिफऊफ है, छठे का नाम अजमा है, सातवें का नाम आरूस है। आज तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अली ने मुझे कहा था पहले आसमान का रंग पानी और धुआं है, दूसरे का तांबे जैसा है, तीसरे का मदम है, चौथे का सोने जैसा है, पांचवें का चांदी जैसा है, छठे का सब्ज याकूत जैसा है, सातवें का आफ्ताब जैसा है। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अली ने मुझे कहा था सातवें आसमान के ऊपर एक इतना लंबा खला है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है जितनी पहली जमीन और सातवां आसमान है। उसके ऊपर मकाम मारूजा है, उसके ऊपर जन्नतुल मावा है, उसके ऊपर हजाबे हमद है, उसके ऊपर जाबे मजद है, उसके ऊपर जाबे जबरूत है, उसके ऊपर जाबे इज्जत है, उसके ऊपर जाबे करामत है। ये है अली का शिया। उसके ऊपर जाबे हैबत है, उसके ऊपर जाबे नबूवत है, उसके ऊपर जाबे विलायत है, उसके ऊपर है वो कुर्सी, उसके ऊपर है वो अर्श मुअल्ला जहां अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया, और उसके ऊपर है वो पर्दा मेराज जहां अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया और मेरी अली के लहजे में वो ला वजूद का वजूद कलाम करता रहा। इब्ने ज़ियाद कहता है आज जितने मर्जी अली के फजाइल बयान कर मगर तेरी अली का ये कभी फरमान पूरा नहीं होगा कि मैं तुझे कत्ल करने से पहले मैं तेरी ज़बान काटूंगा। मीसम के चेहरे पे जलाल आया। मीसम ने कहा लोगो आओ तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अली ने मुझे कहा था उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था। जब 7 बंदों की असल वल्दियतें बता दी इब्ने ज़ियाद कहते ये तो मेरी भी बता देगा। कहता है इसकी ज़बान काट दो। जो ही ज़बान कट गई कटी हुई डली से आवाज आई अली कल भी सज्जादा लिया।